हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से, बट फाइनली मैं 4:15 के करीब पढ़ने बैठी थी, क्योंकि रोज़ उठने के बाद से वही होता है जो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बेटी उठ ही जाती है साथ में, तो थोड़ा सा उसको 15 मिनट सुलाने में या फिर मुझे फ्रीज होने में अपना थोड़ा सा लग जाता है। तो 15 मिनट तो उसी में चला गया, बट फाइनली मैं 4:15 के करीब में पढ़ने बैठ गई थी। और मैंने आज की जो ये मेरी ब्लॉग है ना, अभी जो रिसेंट आपको दिख रही है वो आफ्टरनून से है, क्योंकि ब्लॉग हमेशा मैं आफ्टरनून से लेके मॉर्निंग तक का ही जो है शूट करती हूँ। यहाँ पे जो मैं है अपना हिस्ट्री लेके बैठी थी, क्योंकि कल संगम वंश तक मैंने अपनी सारी चीज़ें कवर कर रखी थी और उसके आगे के सारे क्वेश्चन थे लगाने थे। जैसे कि मरणोत्तर काल था, कल उसके टेस्ट सीरीज़ भी देने बैठी थी, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। मम्मी का कॉल आ गया तो बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। आज वो टेस्ट दूंगी, मरणोत्तर काल के आगे वाला जो टेस्ट है, मतलब वो भी टेस्ट छूटा हुआ है, उसके आगे के 2 टेस्ट हैं जो कि मेरे छोटे पड़े हैं। आज उसको सारे टेस्ट दे दूंगी, उसके बाद देखती हूँ। आज संडे है तो फिर जितनी भी चीज़ें छोटी हुई है उसको कवर करूँगी। और लुसेंट से पढ़ने के बाद से यहाँ पे मैंने अपनी पॉलिटी रिवीजन करने के लिए रखा था। और पॉलिटी में आज मतलब पहले का भी था, 1-2 मतलब लास्ट वाली जो पॉलिटी के पोर्शन है, राजभाषा संविधान संशोधन, राष्ट्रीय महिला अधिकार, वो सीबीआई, एनआईए, ये सारे मेरे छूटे हुए थे, तो जो उसको मैं आज मॉर्निंग में उठ के कवर कर डाली। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपनी रिवीजन कर रही थी। और एक बार बार जो था पॉलिटी का, जो मेरा एक क्वेश्चन मतलब कुछ तो क्वेश्चन होते ही हैं जो आपके बार बार गलत हो जाते हैं। जैसे कि एक था मेरा प्रारूप समिति वाला था कि इसको बनाने के लिए कितने सारे मतलब कि कितने लोग लगे थे, कौन कौन से थे, इसको क्रम वाइज करने के लिए। ये मैं टेस्ट में बार बार गलत कर रही थी, तो मैंने इसको ध्यान से आज पढ़ी और मैंने अपने से एक ट्रिक बनाई। सोचा कि मैं आप लोगों को भी हेल्प करूं, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत ही सारे एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, अभी क्या है, हम लोगों ने पढ़ रखी है घटना चित्र से आलूसेंट में कि भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय जो है जोड़ा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और जैसे मान लीजिए इसको कर दिया कि आप इसको जैसे कि उसमें क्रम वाइज लिखिए, क्या होगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसको क्रम वाइज लिखना है। विचार मतलब कब आए, जैसे कि पहले कौन आएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म या उपासना, ऐसे करके। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन जो थे ना, इजी वाले, मेरे बहुत सारे टेस्ट में, पहले वाले टेस्ट में गलत हुए थे। इसलिए मैंने इसको पहले तो ध्यान से पढ़ी कि है क्या, मतलब कि क्यों मैं गलत कर रही हूँ। और मैंने एक खुद से ट्रिक बनाई, जो कि मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि मैं कैसे पढ़ती हूँ और मुझे चीज़ें कैसे याद रखती हैं ना। देखिए, एक खुद के एक माइंड का जो उपज होता है, जो हम खुद उसको क्रिएट करके बनाते हैं ना, वो चीज़ें हम कभी नहीं बोलते। और मे बी आप सब भी उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें छिपी रहती हैं। कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल, उसी में लिखा है कि आई एम पॉसिबल। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे कि ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, और वो छोटी छोटी चीज़ें हम गलत करके आते हैं। ये यहाँ पे अपना बेडरूम इनका रोज़ का ही होता है, जब इसका छुट्टी हो जाता है तो आके बिना मतलब घर का इधर उधर अपना करती है, मतलब जैसा मुझे देखती है करना, ये भी अपना स्टार्ट कर देती है कि घर की सफाई में आपका हेल्प कर रही हूँ मम्मा। तो थोड़ी सी मैंने इनकी भी सूट कर ली पूरे घर को। मतलब मैं दूसरे रूम में पढ़ रही थी, फिर मैं ऐसे ही थोड़ा सा डर लगा रहता है कि क्या कर रही है अकेले, तो आके देखी तो बस इसका रोज़ का मतलब रोज़ ही करती है, कभी सोफे का कवर, कभी मेरा बुक वगैरह अरेंज करना, कौन सी चीज़ें क्या रह मतलब कहाँ पे रहेगा, अपना करती रहती हैं। और लड़कियों में भी ये सारी चीज़ें मतलब कि हम सब में होता है कि हम अगर अपने घर में बड़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको देख के ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो चलिए फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि बात हम मतलब कि कैसे मैंने वो ट्रिक बनाई है खुद से कि ताकि मुझे चीज़ें याद रहें, और आप सब भी ऐसे ही कर कर के चीज़ों को याद रखिए ताकि आप भूले मत एग्ज़ाम में। क्योंकि होता क्या है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कि जो प्रारूप समिति था उसमें कितने लोग थे, कितने उनके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के बनाया तो भीमराव अम्बेडकर ने, जो कि उसके अध्यक्ष थे, बट उसमें और भी सारे लोग थे, जिसमें कि जैसे मैंने जब उसको ध्यान से पढ़ी तो उसमें दिया हुआ था कि जितने भी नाम है ना वो कृष्ण जी के प्रवासी से रिलेटेड है। जैसे कि कृष्ण आपका अय्यर है, कन्हैया लाल है, ये भी हम प्यार से कृष्ण भगवान को कन्हैया भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं। इसमें एक ही जो नाम था, जो कि था मोहम्मद सैयद सादुल्ला का और डीपी खेतान का, मतलब 2 नाम थे। बाकी सारे जो नाम थे वो कृष्ण जी के प्रवासी पे था। तो मैंने ऐसे ऐसे करके उसको याद रखी ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको नहीं जो है भूलूँगी। और फिर मैंने सोचा कि बहुत दिनों से बनाया था बट दिमाग से निकल जा रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ या बताऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार
करते हैं आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगे या आप लोगों को कुछ इससे हिंट मिल जाए। और ऐसे अगर ट्रिक आप सबके भी पास हो तो आप सब मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि मैं कैसे कैसे याद रखती हूँ। मैं तो आप सबको बताती हूँ। और एक था 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि एक था कि संविधान संशोधन के द्वारा उसको 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार में के रूप में रखा गया था, उसको कहाँ जोड़ा गया था। तो आप लोग सेंड में देखिएगा 2025 पे दिया गया है कि कौन कौन से जो 6 स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार कौन कौन से थे। वो स्वतंत्रता का अधिकार जो 6 हैं वो कौन कौन से थे। यहाँ पे दिया गया है ना कि बोलने की स्वतंत्रता। मैंने इसका ऐसा ट्रिक बनाई है कि हम बोलेंगे, फिर शांतिपूर्वक से हथियार रखेंगे अपने पास, ठीक। फिर हम हथियार रखने के लिए संघ तो बनाएंगे ना कि हाँ ठीक है हम एक साथ करेंगे। फिर हम जैसे कि संघ बनाएंगे, एक साथ एकजुट होंगे तो हम फिर कहीं जाएंगे। आवागमन की स्वतंत्रता उसमें दिया गया हुआ है ए से लेकर के जी तक। एफ जो है आपका निकाल दिया गया है संविधान संशोधन के ज़रिए। और देश के किसी भी क्षेत्र में हम जाएंगे, फिर हम वहाँ पे निवास करेंगे और फिर वहाँ पे जाके हम अपने मतलब कि हथियार की सहायता से वहाँ पे व्यापार करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने छोटे छोटे ट्रिक बना के रखे हुए हैं, ताकि जो मेरे क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। अगर ऐसे ऐसे ट्रिक आप सबके भी पास होंगे तो आप सब मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने यहाँ पे इसीलिए शेयर करी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सकूँ। ये जो मेरी ब्लॉग देख रही है ना, शाम के टाइम का है। मेरे कल सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, सच्ची बता रही हूँ। मतलब कल मैं बहुत ज़्यादा, मतलब 3 दिनों से पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से कि ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं मेडिसिन खा के और अपना जो था मैं पढ़ने बैठी थी। और मतलब कि लग रहा था कि मुझे, हस्बैंड से मैंने बताया भी, कभी कभी डर लगता है कि कहीं चश्मा वश्मा मत लग जाए। 30 आते आते ही ये चीज़ ही ना मतलब कि वुमेंस में नॉर्मल हो जाती हैं। तो मुझे थोड़ा सा चश्मा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, चश्मिश बनना। तो मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। फिर मेडिसिन का मतलब 2 दिनों से खा के मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ रही हूँ। कभी कभी खुद के ऊपर मतलब सोच के ऐसा लगता है ना कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों, कि जब मैं कोई अच्छी चीज़ें स्टार्ट करती हूँ तो मेरी इतनी सारी चीज़ें आने लगती हैं, मतलब इतनी सारी रुकावटें आने लगती हैं। और ये मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग है। यहाँ पे मैंने कुछ तद्भव तत्सम जैसे आदर्शिका का ये सब मैं कल बताई थी, बट मैंने आप लोगों को विलोम में बता दिया था। ये तत्सम तद्भव था, जो कि टॉपिक मेरे गलत हो रहे थे। तो मैंने इसके लिए एक अलग से डायरी बना के रखी हुई है। घर में ऐसे ही था, इधर उधर से डायरी मिल जाती है, जिसमें कि कुछ विलोम, कुछ प्रवाची और कुछ तद्भव। बस 2 ही पेज का है, जो कि वो मेरे गलत होते हैं, घटना चक्र से ही मैंने बनाया हुआ है। तो मैं उसको रोज़ ही रिवीजन करती हूँ, ताकि मैंने कहा ही था कि मैं हिंदी को रोज़ 10 मिनट देती हूँ और फिर सर की क्लास जो है वो देखती हूँ। तो फिर आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।